जवाद, जिस तरह की फॉर्म लगी है हैदर अली की, वो ना टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, ना वो पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। कुछ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस जो है जब से वो टीम में आए हैं उनकी तरफ से हमको देखने को नहीं मिली। अब हैदर अली जैसा प्लेयर जो है वो उनको रिटेन किया गया प्लाटिनम कैटेगरी में। ये क्या सोच के रिटेन किया गया वसीम अकरम की जानिब से? क्योंकि वसीम अकरम इस वक्त जो है वो उनकी गिरफ्त उसी तरह मजबूत है कराची किंग्स पे जिस तरह आकिब जावेद की गिरफ्त लाहौर कलंदर पे मजबूत है। अब देखें वसीम भाई की क्रिकेटिंग एबिलिटी, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत वास्ट है। उन्होंने जगह जगह दुनिया में हर जगह पे क्रिकेट खेली है, लीग्स वही ना, वो जिस तरह लोग कह रहे होते हैं कि ये पाकिस्तान के स्ट्राइक की बात कर रहे होते हैं, अपनी टीम के स्ट्राइक का इनको पता नहीं। देखिए एग्जैक्टली माय पॉइंट, वसीम अकरम जैसा ब्रेन अगर कराची के पास है एंड इफ ही इज़ एक्चुअली मेकिंग दिस डिसीजन, जो कि मुझे मतलब इतना बड़ा क्रिकेटर और इतने बड़ा ब्रेन के बावजूद अगर वो ऐसा डिसीजन सिर्फ वसीम भाई का है तो बड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए। प्लैटिनियम में आपने बात की हैदर अली को रिटेन करने की, मतलब किस बेसिस पे आपने हैदर अली को प्लैटिनियम में रिटेन किया है? लड़के ने ही बिन आउट ऑफ पाकिस्तान टीम, मुसलसल उसको खिला रहे थे आप, पिछले 2-3 साल से ड्रैग कर रहे हैं। पहले एक बात करते हैं, मेरे ख्याल में टैलेंट वाइज मैंने पहले भी कहा कि वो लड़के में टैलेंट है, लेकिन अगर आपका टैलेंट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा आपकी परफॉर्मेंसेस के अंदर तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टीम से ड्रॉप हो गए, वो टीम में खेल नहीं रहे हैं, और कराची किंग जैसी बड़ी फ्रेंचाइज जिसके 2.5-3 करोड़ की आबादी है, बहुत प्राउड शहर है, बहुत बड़ा शहर है, और उस फ्रेंचाइज में आप प्लैटिनियम कैटेगरी में एक ऐसे लड़के को रिटेन कर रहे हैं जो अपनी जगह पाकिस्तान नेशनल टीम में भी रिटेन नहीं कर पा रहा। और अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नजर आ रहा है कि इट्स हाई टाइम। और मेरा तो ख्याल है कि कराची अगर इनको रिटेन ना करती प्लैटिनियम में तो ये तो डायमंड में भी पिक होने वाले नहीं थे। एक्सीलेंट कॉल। और प्लैटिनियम में आपने पिक करना क्यों है? मतलब प्लैटिनियम का पिक का मतलब है कि ही वाज एक्चुअली वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो आपने सबसे पहले बाय किए। ऑन व्हाट बेसिस? कोई इसकी फॉर्म लगी हुई थी, कोई वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, कोई इसने 50 के में पीछे चलता आ रहा है कि वो इतना हाइप अप था कि आपने कहा नहीं जी हमने लेना ही लेना है। प्लैटिनियम में किस लिए आपने उसको हायर किया? अब तो मेरे ख्याल में पोजीशन ये आ गई है कि इट्स काइंड ऑफ एन एम्बैरेसमेंट। अब ये एम्बैरेसमेंट बनेगी, चाहे वो वसीम भाई के लिए होगी या वो उनकी मैनेजमेंट के लिए होगी। इट विल बी एन एम्बैरेसमेंट कि आप टाइम आ गया कि आप अपनी प्लैटिनियम कैटेगरी को बिठा दें। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज वेरी सीरियस कि आपने पाकिस्तानी प्लेयर एक प्लैटिनियम कैटेगरी में आपने हायर किया और उसके बाद 3-4 मैचेस के बाद पोजीशन, 5 मैचेस के बाद पोजीशन ये आ गई कि आपको प्लैटिनियम कैटेगरी का बंदा बिठाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में शर्जील खान, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज फील्डिंग, और मुझे लगता है कि वो अक्सर कॉस्ट करती है कराची को और आगे भी करेगी, लेकिन एज फार एज हिज बैटिंग इन कंसर्न प्रॉबेबली आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज़्यादा दे देगा हैदर के साथ, क्योंकि हैदर के साथ यू नेवर नो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट। शर्जील में ये है कि शायद वो थोड़ा सा आपको आपको 40-50 तो दे सकता है और कुछ कंसिस्टेंसी शर्जील में आपको नजर आएगी। हैदर जिस तरह की बैटिंग करता है या तो वो 40-50 एक दिन करेगा और उसके बाद 5-10 दिन के लिए आप भूल जाएंगे। हाँ, वो उमर अकमल वाला स्टफ है।